हाउ आर यू? मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एक्सरसाइज इन शॉर्ट ट्रिपल ए। एंड टुडे आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज अबाउट इंग्लिश, अबाउट इजी इंग्लिश। ओके, एंड अगर आप पुराने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं बोल रहा हूँ इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, भी उसका दूसरा नाम है। उस बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आखिर में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, दूसरी वीडियोस में है टेंस के बारे में मैंने एक ओवरव्यू दिया था जिसमें बताया था कि हाँ टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, टेंस के डिफरेंट काइंड्स जो होते हैं उनके क्या एग्जांपल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, देख लेना वीडियो जा करके। और आज जो मैं हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस को, इसके बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे इसको निगेटिव में कैसे हम कन्वर्ट करें, इसको इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, आखिर में हम कब यूज़ करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, तो सबसे पहले एक बार और रिवाइज करा देता हूं आप सभी को। टेंस क्या होता है? टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी कार्य को करने का जो समय होता है वो कहलाता है हमारा टेंस। दैट टेंस इज नॉट टाइम, टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या हुआ? एकदम सिंपल सा कोई सेंटेंस है, एकदम सिंपल सा कोई सेंटेंस है, लेकिन जो अभी वर्तमान में होता है, या फिर एक रेगुलर हैबिट के रूप में देखा जाए तो ये चीज होते जाता है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को लोगे आप तो वो स्कूल जाता है। ओके, आप खाना खाते हो डेली तो क्या बोलेंगे? मैं खाना खाता हूं। तो ये चीज क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो ये जो सिंपल हमारा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब इसमें देखोगे ना आप, इसका स्ट्रक्चर देखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर, वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन इसमें हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, बट यहां तक भी सेंटेंस होता है कंप्लीट हमारा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे एनी सब्जेक्ट, यू जस्ट थिंक इन योर माइंड, कोई सा भी सब्जेक्ट अपने माइंड में सोचो। जैसे मैं सोच रहा हूं अभी, मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं। ओके, अब इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? आई थिंक। जैसे आप बोलते हो ना, मैं सोचता हूं ना कि अगर ऐसा हो जाता ना मजा आ जाता। मैं सोचता हूं तुमको ऐसे रहना चाहिए। मैं सोचता हूं ये, मैं सोचता हूं। वैसे ही मैं खेलता हूं, मैं हंसता हूं, मैं गाता हूं, वह जाता है, वह जाती है, राम खेलता है, सीता नाचती है। ओके, दीज आर द सेंटेंसेस जिनका स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, सेम सब्जेक्ट ऐसे आएगा एंड वर्ब ऐसे आएगा। ओके, जैसे मैं खाता हूं, ठीक है, यहां पे मैं हटा देता हूं, वह लिखता हूं वह खाता हूं, नहीं सॉरी है। ओके, अब यहां पे इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेगा? ही ईट्स। ओके, यहां पे एस लग जाएगा। ये मैंने बताया था, एक मेरा वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हम वर्ब यूज करेंगे उसके बारे में मैंने बताया था। ये हमारा क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम एस या एस का यूज करते हैं ऑलवेज। ओके, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तब। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ही के साथ इट्स लगेगा। राम, अगर किसी का नाम होता जैसे राम हो जाता तो वहां पे लिखते हैं हम राम ईट्स। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? इजी, ठीक है। अब वही लिखता हूं, वह आम खाता है। अगर मैं इसको मैंगो को ऐड कर दे रहा हूं तो हम क्या लिखेंगे? ही ईट्स अ मैंगो। ठीक है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ही सब्जेक्ट, गोज वर्ब, टू उसमें वो प्रीपोजिशन आ जाता है स्कूल। ओके, स्कूल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। राम प्लेज फुटबॉल, राम क्या खेलता है? राम सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट। ऐसे ऐसे आप सेंटेंसेस जो है नॉर्मल लाइफ में, रूटीन में बोल के ना इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप मन में सोचना, ठीक है, उसको बोलना सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब ऐसे होगा, हाँ बता देना बस, हाँ
ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना होगा, आपको अपने वोकैब पे काम करना पड़ेगा। वोकैब मतलब कि आपको नए नए वर्ड्स को सीखना होगा। नए नए वर्ड्स कहाँ से सीखेंगे आप? तो नए नए वर्ड सीखने का जो मेन तरीका होता है वो क्या होता है ना, कहीं पे भी आप जब जा रहे हो, देख रहे हो, घूम रहे हो, चाहे किसी की बातें सुन रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उसमें ना आपको कई चीज़ें ऐसी लगेंगी जो नहीं लगेगी आपको कि हाँ आखिर में ये होता क्या है। तो उस चीज़ को वहीं पे भूल मत जाओ, वहाँ से लेके आओ घर, अपने घर लेके आओ। घर पे जाके आपके पास गूगल बाबा है, डिक्शनरी बाबा है, उनसे आप एक बार गाइडेंस लो, उस वर्ड का मीनिंग खोजो और उस मीनिंग के हिसाब से समझो कि आखिर में उस वर्ड को हम वेयर वी कैन यूज दोज वर्ड्स। ओके, आया समझ में? ही ईट्स अ मैंगो। दूसरा, मैं राम हूं। मैं तो आनंद हूं, सॉरी मैं अपना नाम लिख देता हूं, मैं आनंद हूं। इसको हम कैसे बोलेंगे? इसमें तो ये अलग हो गया ना थोड़ा सा, मैं खाता नहीं, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे एक वर्ब है, वो है क्या? आई एम आनंद। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड देन ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। ओके, जैसे आई एम राम, ही इज सीता, सी इज सीता, ही इज अ गुड बॉय, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। ओके, ये ध्यान रखना हमेशा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीजें मैंने बताई है, इसको हम अलग तरीके से कैसे एक वो बोल सकते हैं। जब बात आती हो कि आपको, ये तो हो गया आपका एफर्मेटिव फॉर्म, ठीक है। दूसरा आता है हमारा निगेटिव फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट वर्ब है यहां पे, अब यहां पे क्या होगा? सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल के साथ। प्लस में हम डू या डज का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बताता हूं अभी। नो नीड टू वरी, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। फिर वी का वन फर्स्ट फॉर्म यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम वहां पे ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। अब इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस उसमें क्या लिखा था, चाहे दूसरा सेंटेंस लिख लो, वह आम खाता है, ठीक है। इसको निगेटिव रूप में बोलना हो, नकारात्मक तरीके से बोलना हो, तो हम क्या बोलेंगे? वह आम नहीं खाता है। ओके, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है? ही ईट्स अ मैंगो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जब निगेटिव फॉर्म आ जाता है तो वहां पे लिखेंगे ही डज, ठीक है। डज का यूज करेंगे। देन क्या है? डू या डज, देन नॉट। ही डज नॉट ईट अ मैंगो। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके, याद रखना हमेशा डू या डज का यूज करेंगे जब नेगेटिव फॉर्मेशन करना हो तो। बट एक चीज यहां पे देखो आप, यहां पे मैंने डू क्यों नहीं लगाया है? ये भी तो एक प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। थर्ड पर्सन जो होता है हमारा, थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं? होता है ही, सी, इट या किसी का नाम। थर्ड पर्सन ये भी किस में होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मतलब ही मतलब वह, लेकिन वही थर्ड पर्सन अगर आप दे लेते हो, दे मतलब वे सब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आ जाता है। बट जहां पे ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, सीता है, मोहन है, सोहन है, गीता है, ठीक है, उस कंडीशन में थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा यूज करते हैं डज का, ठीक है। प्लस अगर कोई वर्ब हो, जैसे ईट, ईएटी ईट है, तो यहां पे हम ईट नहीं लगाएंगे, ही के साथ ईट्स का यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, इट्स वेरी सिंपल, नो नीड टू रिमेंबर हेक्टिकली, आपको हेक्टिक नहीं होना है यहां पे, बट ये आप ध्यान रखो कि ऐसे होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वी ऑलवेज यूज एस और ई एस, डू या डज का यूज करते हैं हम, या एस आई एस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सीता स्कूल नहीं जाती है, कुछ जगहों पे ना स्कूल को ना स्कूल बोला जाता है, आई डोंट नो व्हाई। स्कूल नहीं जाती है,
आप लोग बताएंगे ट्रांसलेट करके? जल्दी जल्दी मन में सोचिए, बताइए क्या होगा यहाँ पे। वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट ये है हमारा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये नॉट हो गया जाती है, ये हो गया हमारा वर्ब। बताओ क्या होगा? डू डज का यूज कहां करेंगे हम? ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आप लोगों का सही होगा तो अपने लिए ताली बजा लेना, मेरी तरफ से भी थैंक यू। सीता डज नॉट, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं डजंट। कॉन्ट्रैक्शन भी आप लोगों को बताऊंगा बाद में, पहले यहां पे ये ध्यान से देख लो। सीता डज नॉट गो टू स्कूल। अगर यहां पे सीता स्कूल नहीं, अगर हटा दें हम, अगर सीता स्कूल जाती है, अगर सिर्फ इतना लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? सीता गोज टू स्कूल। ओके, वेरी सिंपल। नहीं जब लग गया निगेटिव फॉर्मेशन, जब निगेटिव सेंटेंस को बनाना हो उस केस में हम डू या डज का यूज करते हैं। जब एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है उस कंडीशन में हम सब वो जो वर्ब है हमारा, वर्ब के साथ हम SCIS का यूज करते हैं। ठीक है, V5 इसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इसको बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, SCIS का यूज करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ अब आते हैं आपको इंटेरोगेटिव बताते हैं इंटेरोगेटिव क्या होता है। ओके, ये हो गया एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। दूसरा तीसरा आता है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं डू या डज। ओके, और सॉरी, कैपिटल किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से, डू या डज का यूज कर लेंगे प्लस। ओके, प्लस आएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? अगर निगेटिव, अगर इंटरोगेटिव में भी निगेटिव सेंटेंस है तब यहां पे हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम यूज करेंगे V1, फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, V1। गेटिंग माय पॉइंट? अगर यहां पे सेंटेंस रहे कि क्या, ओ सॉरी, क्या मैं स्कूल, नोट स्कूल जाता हूं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ओ सॉरी, अगर कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है लास्ट में क्या आएगा? इंटेरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ओके, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डू आई गो टू स्कूल, नॉट स्कूल, दैट इज स्कूल। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, डू का यूज कर दिया। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? वेरी इजी। ओके, उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं क्या सीता स्कूल जाती है, यहां पे हम क्या यूज करेंगे? डज सीता। यू नो, डज का यूज क्यों किया? रिकॉल करो क्यों किया? बिकॉज सीता इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, डज सीता गो टू स्कूल। जैसे ही हम डू या डज का यूज कर लेते हैं निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वैसे ही यहां जो सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है, यहां से SCIS का विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? अगर यहां पे इस सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म करना है, क्या सीता स्कूल नहीं जाती है, तो हम क्या यूज करेंगे? क्या मैंने लिखा था? सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब का हम यूज, ये नॉट का यूज करेंगे। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद, नॉट सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, डज सीता नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जो है प्रैक्टिस करना ऐसे सेंटेंसेस बोल बोल के। ठीक है, पहले हिंदी में मन में सोच लेना, नो नीड। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मन में सोचना बंद करो, मन में सोचना बंद नहीं, पहले सोचो भैया। आपको कुछ नहीं पता है अगर, तो सोचो, सोचने के बाद जो है आप उसको ट्रांसलेट करो मन में, फिर बोलो, आपस में बोलो। अगर आईना है घर में, आईने के सामने जाके खुद ही बको पागल की तरह, बेफालतू की तरह बको, कोई दिक्कत नहीं है। और एक साथ में एक चीज करना शुरू कर दो, वो है नॉट ओनली न्यूज़पेपर। आपके घर में जो भी इंग्लिश की किताबें दिखे, आप बच्चों के, आपके घर में बच्चे होंगे या फिर आप खुद बच्चे होंगे, आपके पास जो बुक्स है इंग्लिश की, उसको पढ़ा करो। ठीक है, स्टोरीज पढ़ा करो। उससे क्या होगा ना, जब आप रेगुलर बोलते हो ना, उस कंडीशन में जब आप उसको पढ़ रहे हो किताब को, तो आपको एक ना फ्लुएंसी आता है।
उस लाइंस को पढ़ के, जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं टेक्स्ट बुक में चाहे कहीं भी, तो उसको देख देख के ना एक वो होता है, फ्लो आता है, एक फ्लुएंसी बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस करते रहनी है। फिर क्या होगा पता है, इतना इजी लगेगा ना कि हाँ मैं भी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला ना आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो मैंने सोचा नहीं है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मतलब कैन नहीं सोचा, स्पीक नहीं सोचा, बस बोल दिया। तो वैसा होगा आपके साथ भी, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना है एंड उसके लिए लग जाना है। मतलब आप पढ़ना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो, दो लोगों की बातें हो रही है वहां पे आप उसको गौर से उसको ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब भी करो, ओके, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके, ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इनका बताऊंगा मैं, ठीक है। आप लोगों को पता है तो ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्या होता है ऑब्जर्व एंड क्या होता है एब्जॉर्ब, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोस, ओके। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा मैं एंड आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा, ओके। सो प्लीज चैनल पे बन जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलता हूं फिर से एक नई वीडियो में।